जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप भगवान शिव के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हैं, भगवान शिव के समक्ष या फिर शिवलिंग के समक्ष या फिर भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ करके या फिर आप भगवान शिव के किसी धाम में, किसी दिव्य धाम में, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, सिद्ध पीठ में बैठ करके भगवान शिव का कोई सिद्ध धाम हो, जैसे कि महाकालेश्वर हो गया। अगर ऐसे स्थान पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है तो उससे कितनी भारी मात्रा में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा आपके जीवन में क्या दिव्य घटनाएं घटित करती है या आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय एक ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्रों में से एक मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करी जाती है, उनकी सिद्धि प्राप्त करी जाती है और अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियों की प्राप्ति भी इस मंत्र से होती है। लेकिन लोगों को उतना प्रभाव मिल नहीं पा रहा जितना मिलना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि पहली बात तो ये कि जो पुराना समय हुआ करता था, मैं आपको बता दूं, जो आज से 100, 150, 200 साल पुराना समय हुआ करता था, उस समय में इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं हुआ करती थी जैसे आज है। लोग आजकल घरों में रह कर के पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं। पहले के जो घर मकान हुआ करते थे पुराने समय में, वो घर मकान इस तरीके के नहीं हुआ करते थे। वो घर मकान हुआ करते थे मिट्टी के, कच्चे मकान हुआ करते थे। और मकान क्या, लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके से कहते हैं ना, वो जो घास फूस की जो छप्पर टाइप का कुछ बना करके लोग उस तरीके से रहा करते थे। और एक एक घर के बाद में कई कई किलोमीटर का गैप हुआ करता था। और जो घर हुआ भी करते थे वो ज़्यादातर नदी के किनारों पे बसते थे, या फिर कई लोग जंगलों में ही रह रहे हैं, कोई बाग में रह रहा है, कोई नदी के किनारे रह रहा है, कई लोग कुटिया बना करके किसी तीर्थ स्थल में रह रहे हैं। क्योंकि तो उस समय जो ऊर्जा का प्रभाव था वो एक अलग ही प्रभाव हुआ करता था। अब नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं। नदी के किनारे जब आप मंत्र का जाप करते हैं और एकांत में करते हैं, क्योंकि इतने लोग हुआ नहीं करते थे, शहरों की तरह सड़कें नहीं है, गंदगी नहीं है। आप देख रहे हो कि शहरों में कितनी गंदगी है, कितनी नेगेटिविटी है हर जगह। और लोग घरों में बैठ कर के जाप कर रहे हैं। घरों में पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब तरह के लोग हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कोई कुछ खा के आ रहा है, तो कोई कुछ पी के आ रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है। तो कितनी नेगेटिव वाइब्स आपके घर में होती है, तो जो आपके मंत्रों के जाप को प्रभावित करती हैं। इसीलिए जो साधु संत महात्मा हुआ करते हैं वो बाहर निकल जाते हैं घर से, और घर से बाहर जा कर के जाप करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियां, दिव्य शक्तियां हासिल करते हैं। यहाँ तक कि देवी देवताओं का साक्षात्कार भी करते हैं, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करते हैं ऐसे सिद्ध महात्मा। ये चीज़ें आज भी संभव है। ऐसा नहीं है कि पहले देवी देवताओं के दर्शन हुआ करते थे और आज नहीं होते। आज भी होते हैं, लेकिन किसको होते हैं? जो पूरी विधि को फॉलो करता है, जो एक निश्चित समय पर जाप करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो घरों को त्याग करके बाहर जा कर के साधनाएँ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उसमें जो परिपक्वता होती है वो एक अलग ही होती है और वहाँ पर साक्षात्कार भी जल्दी होता है, सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है। देखिए, भगवान शिव के सामने बैठ कर के जब आप मंत्र का जाप करते हैं या फिर शिवलिंग के सामने बैठ कर के, क्योंकि घर पे जो आप जाप करोगे उसमें इतना प्रभाव नहीं रहता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वाइब्स है हर जगह। लेकिन या तो आप मंदिर में बैठ कर के जाप करो,
भगवान शिव के मंदिर में बैठ जाओ, शिवलिंग के सामने बैठ जाओ, भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाओ, या फिर आप माँ गंगा के तट पे बैठ कर के जाप करो, गंगा किनारे बैठ कर के जाप करो, नर्मदा मैया के किनारे बैठ कर के जाप करो, नर्मदा नदी के, ठीक है, यमुना नदी के किनारे बैठ कर के जाप करो, किसी तीर्थ में बैठ कर के जाप कर लो, तुलसी वन में बैठ कर के जाप करो। और अगर आपको जाप करना है तो आप अपने गांव में जाप कर सकते हैं बैठ कर के, एकांत स्थान देख कर के, जो कि घर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बाहर का एरिया होना चाहिए, खुला एरिया होना चाहिए, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, एक नेचर का हो, प्रकृति हो। तो प्रकृति में बैठ कर के जाप करने से मंत्रों की शक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है, मंत्र भी बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। या भगवान शिव के सामने बैठ कर के जाप करो, क्योंकि देखिए ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये महाशक्तिशाली मंत्र है। ये देखने में तो बहुत छोटा मंत्र है, लेकिन ये आपको बड़ी बड़ी दिव्य सिद्धियां चुटकियों में प्रदान करवा सकता है। अब आपको अगर वाकई में अपने जीवन में दिव्य घटनाएं घटित करनी है, या आप चाहते हैं कि हम इस मंत्र को सिद्ध करें, तो शिवलिंग के सामने बैठ कर के जाप अगर आप करते हो, तो जब आप मंत्र का जाप करोगे तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो तरंगे जा कर के शिवलिंग से टकराएंगी, या भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ कर के जाप कर रहे हो, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया केदारनाथ, बद्रीनाथ, किसी ज्योतिर्लिंग में जो धाम है वहाँ बैठ कर के आप जाप कर रहे हो, तो वहाँ पर ये मंत्र तुरंत सिद्ध होने वाला हो जाएगा, तुरंत सिद्ध होगा। यानी कि जिस मंत्र को सिद्ध करने में आपने वर्षों का समय लगाया है, वो आपका मंत्र सिर्फ कुछ दिनों के जाप से ही सिद्ध हो जाएगा, और बड़ी भारी मात्रा में जो ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न होगी, दिव्य शक्तियाँ जो उत्पन्न होंगी, वो आपका कल्याण तुरंत करेंगी, तुरंत आपको दिव्य घटनाएं आपके साथ में घटने लगेंगी, भगवान शिव का साक्षात्कार आपको होने लगेगा। तो उसके लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना आपके लिए अनिवार्य है। तो आप या तो अगर आप एकांत में जप करना चाहते हैं तो एकांत तो आपको फिर बाहर ही मिलेगा, मंदिर में भी आपको एकांत नहीं मिलेगा, धाम में भी, सिद्धपीठ में भी आपको एकांत नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना भी बड़ा धाम हो, कितना भी बड़ा सिद्धपीठ हो, तो सबसे अच्छा तो यही है कि अगर आप इस मंत्र का एकांत में जाप करें तो ये मंत्र अद्भुत ही शक्तियों को देने वाला हो जाता है। या फिर आप भगवान शिव के किसी भी धाम में, सिद्धपीठ में बैठ कर के जाप करो, तो वहाँ पर अगर आप जाप करते हो तो वहाँ पर जब मंत्र का जाप करने से जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो बड़ी ही शक्तिशाली होंगी, और वो तुरंत आपका कल्याण करने वाली होंगी, तुरंत आपको सिद्धि देने वाली होंगी। आप अगर मेरी बात पे आपको विश्वास भी नहीं है तो आप करके देखिए एक बार। आप भगवान शिव के किसी भी सिद्ध पीठ में, किसी सिद्ध धाम में जाइए, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकालेश्वर, वहाँ जाइए, और वहाँ पर आप मंदिर के आसपास कहीं भी बैठ कर के आप जाप करके देखिए। 1 घंटा, सवा घंटा बैठ कर के जाप करिए, ऐसी शांति आपको महसूस होगी, ऐसी आपके शरीर में, आपकी आत्मा में ऐसी हलचल महसूस होगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप इस मोह माया वाले संसार से मुक्त हो चुके हो, सारे बंधनों से आप मुक्त हो चुके हो। एक दिव्य अनुभूति आपको अपने अंदर महसूस होगी कि जैसे आपने क्या प्राप्त कर लिया है, आपने किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी आपके अंदर। आपको ये लगेगा कि हर जगह शिव ही शिव है, मैंने शिव को प्राप्त कर लिया है। ऐसी दिव्य घटना आपके साथ में घटित होगी, जो कि बड़ी ही श्रेष्ठ होती है, अपने आप में बहुत ही दिव्य होती है। और शिवलिंग के सामने, भगवान शिव के सामने वैसे भी शास्त्रों में उल्लेख है कि किसी भी मंत्र का जाप किया जाए तो उसका अनंत गुना फल हमको मिलता है। तो जब आप भगवान के किसी सिद्ध धाम में बैठ कर के जाप करेंगे तो वो मंत्र तो आपका सिद्ध होना ही होना है। अगर आपने 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए कहीं पर भी बैठ कर के, तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो गया। लाखों करोड़ों की संख्या में आपको जप करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ 1.25 लाख जाप करने से ही वो मंत्र आपका, एक तरीके से ये समझिए कि वो 1.25 लाख जाप आपके 1.25 करोड़ मंत्रों के बराबर होंगे। इतनी ज़्यादा ऊर्जा आपको
उन 1.25 मंत्रों से ही प्राप्त हो जाएगी। तो मंत्र सिद्धि के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना अति आवश्यक है और ऐसी जगह बैठ कर के जाप किया जाए तो मंत्र त्वरित रूप से सिद्ध होते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।